हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली वीआईबी। सो आज हम 2-3 दिनों का जो कंपाइलेशन है वो एक ही साथ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने इस वीडियो में ओवरऑल कवर कर लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, दैट इज़ FTSCs। तो ये बेसिकली जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उन्होंने अब तक यानी कि 30 जून 2023 तक उन्होंने लगभग 1,74,000 जो केसेस हैं उनको डिस्पोज किया गया है, ठीक है। कौन से केसेस को? पॉस्को एक्ट के तहत रेप वगैरह से जुड़े हुए जो केसेस हैं। पॉस्को आप जानते होंगे। पॉस्को के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में पॉस्को एक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करा हुआ है। तो आइए इसकी कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2019 से जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके तहत लगभग 1023 फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनका गठन किया गया था, जिसमें से लगभग आपका 389 जो कोर्ट्स हैं डेट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर पॉस्को कोर्ट्स, ठीक है। पूरे देश में जो लगभग 389 कोर्ट्स हैं वो प्राइमरीली पॉस्को कोर्ट्स के लिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1023। और इन सारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ना, इन सारे कोर्ट्स में आपका एक जुडिशियल ऑफिसर होगा और 7 स्टाफ मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये आपके 31 स्टेट्स में और यूटीज़ में शामिल किया जाएगा, जिसमें से 28 ने इस स्कीम को ज्वाइन करा हुआ है, ओके। पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट दी थी कि इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए, ताकि एक एक्सक्लूसिव पॉस्को कोर्ट जो है वो उनका मई 2023 में ऑपरेशनलाइज्ड है, ठीक है। कह रहा है द स्कीम वॉज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year spread over 2 financial year 2019 to 20 and 2020 to 21, okay, of a total outlay of rupees 766 crore and with rupees 474 crore as central share to be met from Nirbhaya fund, okay. Next, the cabinet further approved the continuation of the scheme of FTSEs for 2 years, that is up to March 2023, with a total budgetary outlay of rupees 1572 crore with 971 crore as a central share and rest share will be given by state, okay. Further extension of the scheme is under process, means स्कीम को और एक्सटेंड करने के लिए वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो ये था पॉस्को एक्ट के बारे में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे पॉस्को एक्ट लागू करने की डेट और साथ में पॉस्को एक्ट की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है उसे देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राउंड टेबल ऑन एनहेंसिंग हेल्थ वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड स्किल पाथवेज, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कोलैबोरेट कर रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एक राउंड टेबल को होस्ट करने के लिए, जिसका जो टाइटल है वो है आपका एनहेंसिंग हेल्थ वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड स्किल पाथवेज, ठीक है, जो लगभग आपका 21 अगस्त को स्टार्ट करा इन्होंने, ठीक है। डिटेल क्या है इसकी, डिटेल्स को हम इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें जो राउंड टेबल फीचर्ड है, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दिया जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो एजेंट्स वगैरह जो भी वहाँ की एक्सपर्टाइज है हेल्थ केयर सेक्टर्स के, तो इनको क्या किया जाएगा, दोनों कंट्रीज़ अपने पोटेंशियल को शेयर करेंगी। जो प्रेफर्ड सोर्स होगा, स्किल टैलेंट होगा आपस में, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ओके। इस राउंड टेबल के दौरान एक व्यापक स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाएगा, वो जो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड जो आइडियाज़ होंगे ना, उनको एक्शन के रूप में अडॉप्ट किया जाएगा, उनके जो आउटकम्स होंगे उनको देखते हुए, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट है इनके जो स्ट्रेटजीज़ ये जो फॉलो करेंगे वो बेसिकली कॉस्ट एफिशिएंट टेस्टिंग मॉडल होगा, जिसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो इंटरनेशनल मोबिलिटी को देखते हुए उसको रखा जाएगा। डुअल लैंग्वेज असेसमेंट अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। एक स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा ताकि स्किल की माइग्रेशन हो सके, ठीक है। यूके आयरलैंड जैसे अप्रोच को एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉलो किया जाएगा। मैपिंग ऑफ जॉब रोल्स विथ ऑस्ट्रेलिया फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है, यानी कि जो जॉब रोल्स वगैरह उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ कस्टमाइज्ड एंड टेलर्ड कोर्सेज एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेक्टर मार्केट एंड डिमांड। ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेक्टर मार्केट और डिमांड की जो नीड और रिक्वायरमेंट है
और उनकी जो डिमांड वगैरह है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उनके लिए काफ़ी डायनामिक अपॉर्चुनिटी है, ताकि जो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेक्टर उनके लिए जो है ना एक फेवरेबल जंक्चर का काम करेगी, ताकि जो हमारी कंट्री का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है उसको एक अच्छा रास्ता हम दिखा सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द राउंड टेबल इन्फ्यूज्ड मोमेंटम इनटू दिस परसूट by fostering an environment for constructive and transparent exchange of ideas aimed at enhancing health workforce training and skill pathways between India and ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी हम आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज करेंगे, ताकि हम हेल्थ केयर वर्कफोर्स को जो उनको प्रॉपर ट्रेन कर सकें, उनके स्किल को और एनहेंस कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्स सेंस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। इसके पहले आपको इरिगेशंस की जो और प्रॉपर जो मॉडर्न मेथड है, टेक्निकल मेथड है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली छठी सेंसस रिपोर्ट हमारी अभी आई थी कुछ दिन पहले ही माइनर इरिगेशन स्कीम्स पे। मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है ना, ये अभी टॉप लीड कर रहा है। इसके पास सबसे ज़्यादा एमआई स्कीम्स हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जो आपका माइनर इरिगेशन है, ठीक है, ये इस पे ही ये रिपोर्ट बेसिकली आई है। कह रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन ने मिलकर के इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ये छठी सेंसस मतलब ये छठी रिपोर्ट है माइनर इरिगेशन स्कीम्स पे। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 23.114 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स जो हैं वो रिपोर्ट किए कंट्री में, जिसमें से लगभग 21.93 जो मिलियन जो आपका है उसमें से, यानी कि लगभग 94.8% ये आपका ग्राउंड वाटर बेस्ड है, और लगभग जो बचा हुआ है आपका 1.21 मिलियन ये आपका सरफेस वाटर स्कीम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश मैंने ऑलरेडी बताया कि जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे बड़ी संख्या एमआई स्कीम्स को फॉलो करता है, जिसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ओके। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम द इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर ऑफ द, मतलब इस स्कीम के तहत जो पहली बार जेंडर की इन्फॉर्मेशन भी सामने निकल के आई है एमआई स्कीम के थ्रू। कह रहा है कि आउट ऑफ ऑल इंडिविजुअली ऑन्ड स्कीम्स लगभग 18.1% जो हैं इसमें विमेन का इन्होंने विमेन के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है। अराउंड 60.2% स्कीम्स हैव सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस, whereas 39.8% schemes have more than one source of finance. In single source of finance, majority of schemes, around 79.5%, are being financed by own savings of individual farmers. Okay. ये जो सेंसस है ना, ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेरियस पैरामीटर्स पे, जैसे कि इरिगेशन सोर्सेज हो गया आपका। इरिगेशन सोर्सेज आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि डग वेल्स, शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स, दिस आर काइंड ऑफ ट्यूब वेल्स बेसिकली। तो ये क्या है, सरफेस फ्लो, सरफेस लिफ्ट स्कीम्स वगैरह के बारे में। उसके बाद है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, यानी कि आईपीसी, पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, देन ऑनरशिप, होल्डिंग, साइज ऑफ लैंड बाय ऑनर, devices used for lifting water, sources of energy, energy conserving devices such as sprinkler and drip irrigation। आपको मैं बता दूं कि जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, दीज आर जस्ट वाटर सेविंग टेक्निक। जो भी हम पानी वगैरह जब देते हैं क्रॉप्स पे, तो जो स्प्रिंकलर आपने देखा होगा कि ये ऐसे लगा होता है क्रॉप्स के बीच में, जो चारों तरफ घूम रहा होता है, जिससे लाइक ड्रॉप सिस्टम में पानी निकलता है उससे। वही ड्रिप इरिगेशन का भी यही फंडा है, तो आप इसको फर्दर गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर पम्प्स, विंड मिल्स एट्सेट्रा वॉज कलेक्टेड। मतलब इस सेंसस के तहत इन सारे इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया गया था। ओके। अब देखते हैं कि ये जो हमारी रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट को कैसे क्या क्या इसके यूसेज है। तो कह रहा है ये जो रिपोर्ट होगी वो प्लानर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स के लिए, एग्रीकल्चरल एंड ग्राउंड वाटर जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ताकि जो भी इरिगेशन और एग्रीकल्चरल इकॉनमी से रिलेटेड जो भी कंसर्न या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है
हमारे देश के लिए, उनके लिए ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगली जो टॉपिक है उसे देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंस इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि जो हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया, पेंशन वगैरह हो गया, इनके लिए प्रॉपर इंश्योर करना कि ये प्रॉपर एक्सेस किया जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंश्योर एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेस को उनके इंश्योर करना। फिर है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके एट द लोअर कास्ट, उसको जो भी लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी की रीच हो सके, ये बेसिकली इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। बेसिक टीनेट्स ऑफ द स्कीम, फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग द अनबैंक्ड, यानी कि जो लोग अनबैंकिंग, आज भी बहुत से लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उन लोगों को बैंक से लिंक करना, उनको बैंक से जोड़ना, ताकि वो जो गवर्नमेंट की जो डीबीटी वगैरह हैं, जैसे फार्मर्स वगैरह हैं, तो उनको जो है जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको एक्सेस कर सकें। कह रहा है ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि BSBD अकाउंट विथ मिनिमल पेपर वर्क, रिलैक्स्ड KYC, eKYC। आप देख रहे होंगे आजकल eKYC हो रहा है, यानी कि घर बैठे आप अपनी KYC करा सकते हो। अकाउंट ओपनिंग इन कैंप मोड, जैसे कि बहुत लोग गांव में होने की वजह से या फिर बैंक में लंबी लाइन लगने की वजह से अकाउंट ओपन कराने में खुद को असक्षम महसूस करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली कैंप मोड रखा जा रहा है, ताकि वो अकाउंट ओपनिंग में उनको प्रॉब्लम ना हो। जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना और जीरो चार्जेस पे अकाउंट खोलना जैसे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ताकि जो अनबैंक्ड हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि जो इश्यूज़ है, जो इंडिजीनियस डेबिट कार्ड फॉर कैश विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस विथ फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 2 लाख, लगभग 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है। ठीक है, एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है लोगों को। फिर कह रही है फंडिंग द अनफंडेड, आपको तीनों याद रखना है। सबसे पहले बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड, BSF आप ऐसे याद रख सकते हो, BSF, यानी कि बैंकिंग, सिक्योरिंग, फंडिंग। ओके, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजप्शन, माइक्रो पेंशन एंड माइक्रो क्रेडिट जैसी सुविधाओं से लोगों को मुहैया कराना बेसिकली इन सुविधाओं को। ठीक है, इनिशियल फीचर्स देखते हैं क्या क्या। दिस स्कीम वाज लॉन्च बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 6 पिलर्स, 6 पिलर्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उसका यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना, जो ब्रांच और बैंक करेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके लिए। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसकी ओवरऑल फैसिलिटीज़ आपकी 10,000 टू एवरी एलिजिबल एडल्ट के लिए, हर एक एलिजिबल एडल्ट के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके 6 पिलर्स, इसके जो है ना वो 6 पिलर्स पे हैं। पहला देखते हैं हम इसे। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम प्रमोट्स, ये सेविंग्स को प्रमोट करता है। ATM के यूज़ को बताना। ठीक है, क्रेडिट के लिए लोगों को तैयार करना, जो इंश्योरेंस और पेंशन के लिए है लोगों को उससे उपलब्ध कराना। ठीक है, बेसिक मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करके बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करना। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोवाइड बैंक सम गारंटी अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट के थ्रू बैंक की एश्योरेंस प्रोवाइड करना, लोगों को उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करना जो भी उनसे जुड़े हुए जो भी डिफ़ॉल्ट वगैरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि जो एक्सीडेंट कवर अप है लगभग 1 लाख रुपए तक और लाइफ कवर लगभग 30,000 ऑन अकाउंट ओपन जो 15 अगस्त, इसके तहत क्या है कि अगर आपका अकाउंट 15 अगस्त 2014 से लेके 31 जनवरी 2015 तक खुला है तो आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा और लाइफ कवर मिलेगा 30,000 का और एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा लगभग 1 लाख का। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम की भी बात कही गई है। तो ये थे हमारे इस पे जो इम्पोर्टेंट पिलर्स थे वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, 6 पिलर्स थे। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ब्रांच NBC, ये सब भी इसके ही पिलर्स थे। आप देखते हैं रोड हेड में क्या लिखा है। कहता है एंडेवर टू एंश्योर कवरेज ऑफ PMJDY अकाउंट होल्डर्स अंडर माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स एलिजिबल PMJDY अकाउंट होल्डर्स विल बी sought टू बी कवर्ड अंडर PMJJBY। PMJJBY क्या है?
इसमें कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये रहा आपका, ठीक है। ये भी इसके तहत कवर किए जाएंगे। यहाँ के भी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ के तहत देखा जाएगा। और बैंक्स हैव ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड अबाउट द सेम। सेकेंड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इंक्लूडिंग रुपए डेबिट कार्ड यूसेज अमाउंट। प्रधानमंत्री जो भी ये योजना हमारी, तो इनके अकाउंट होल्डर्स को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो एक्सेप्टेबल वो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि डिजिटल पेमेंट यानी कि रुपए डेबिट कार्ड का यूज जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्टेंस के लिए उनको जो है उनको उनका क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूविंग एक्सेस ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स टू माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो इन्वेस्टमेंट। माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको उनके एक्सेस को इम्प्रूव किया जाएगा, जैसे कि फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं उसको डिपॉजिट वगैरह के लिए, जो भी ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली एक एग्जांपल है, तो इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल प्लानिंग ग्रुप मीटिंग पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के बारे में भी अभी लगातार न्यूज़ चल रहा है। इसके पिछले वाली वीडियो में भी पीएम गति शक्ति पे हमने डिस्कशन किया था। अभी बेसिकली क्या, जो 54 नेशनल प्लानिंग ग्रुप है, अभी जो मीटिंग हुई है, तो जो भी पीएम गति शक्ति की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसे नेशनल प्लानिंग ग्रुप का ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के दौरान 2 प्रोजेक्ट आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के और 2 प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, जिसका लगभग टोटल कॉस्ट है 7,693 करोड़, उनको एक्सेस किया गया, ठीक है। इसकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। जो नेशनल प्लानिंग ग्रुप है उन्होंने 4 लेन तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड जो है उसको क्या किया, उसको एग्जामिन करा है, ठीक है। अंडर भारतमाला परियोजना, जो भारतमाला परियोजना है वो बेसिकली पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही आता है, जिसका लगभग केरला में है ये, और इसका जो लागत है वो लगभग 4,767 करोड़ है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, ठीक है, ये आपका मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही पार्ट है। ओके, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये काफ़ी इसेंशियल है, ताकि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से लेकर के नॉर्दर्न रीजन तक जो भी स्मूथ और फास्टर कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर करने के लिए, और ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ की बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको बूस्टअप करेगा। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट होगा वो ट्रैवल टाइम को कम करने के साथ साथ जो व्हीकल के जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको भी सेव करेगा, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है न्यू इंटरनेशनल सी पोर्ट जो विचिंगम में, तो उसको भी ये कम करेगा, ठीक है, ताकि लोग हासिल फ्री ट्रैवल को कंप्लीट कर सके। एक दूसरा रोड प्रोजेक्ट है हमारा दाहोद बोदेली वापी कॉरिडोर, जिसका जो प्रोजेक्ट आउटले लगभग 1,100 जो भी 69 करोड़ का है लगभग, इसको भी एनपीजी एसेस कर रही है। अगला टॉपिक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1179 है, 79, थोड़ा सा हिंदी वो कंफ्यूज हो गई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिजिटल गवर्नेंस प्लान। डिजिटल गवर्नेंस प्लान है ये भी आपका, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश की और चीफ मिनिस्टर ने डिस्कस करने के बाद इस प्लान को लेकर के हमारे यहाँ डिजिटल गवर्नेंस प्लान फॉर उत्तर प्रदेश, ये आप यूपी के स्पेशल न्यूज़ में आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको अपने नोट्स में इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड गुड गवर्नेंस कह रहा है द फर्स्ट सर्वे ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंडक्टेड बाय एनी स्टेट। जो अब तक के सारे स्टेट में ये पहला डिस्ट्रिक्ट सर्वे जो कंडक्ट किया गया किसी भी स्टेट का, जो हमारा स्टेट यूपी के द्वारा कंडक्ट किया गया है अभी, ठीक है। और इसे 2022 में उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पब्लिश किया गया है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI रिपोर्ट 2021 प्रोड्यूस्ड बाय DARPG, उत्तर प्रदेश परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 8.9% सिंस द GGI 2019 रिजल्ट्स। 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो जो यूपी की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 8.9% इंक्रीज़ हुई है। इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। In terms of citizen-centric government, including the settlement of public grievances, Uttar Pradesh has likewise succeeded admirably.
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NEST 2021 इंडेक्स which is published by DARPG twice a year, उत्तर प्रदेश प्लेस सेकेंड among the large state in the evaluation। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है पोर्टल्स को इवेलुएट करने में, सर्विस पोर्टल्स के लिए, जिसका कंप्लायंस रेट है वो लगभग 85% से भी ज़्यादा है। अगला टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम भी लगातार आजकल हम टॉपिक्स में जो हमारे PIB में हम कवर करा हुआ है, स्वामित्व स्कीम है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से, ये उसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्वामित्व स्कीम को लेकर के वही आया है बेसिकली, ठीक है। इसे जो है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 इसने अवार्ड लिया है, यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 किसे मिला है, तो वो हमारे स्वामित्व स्कीम को मिला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है। कह रहा है स्वामित्व, यानी कि स्वामित्व का फुल फॉर्म देख सकते हैं, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, ठीक है। इसने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस को जीता है 2023 में, ठीक है, फॉर इट्स इनोवेटिव यूज़ ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने जो है वो ड्रोन बेस्ड और GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है, ठीक है, ताकि ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं बेसिकली रूरल एरियाज़ वगैरह में, तो ये अपने इसी कारणवश इसको ये अवार्ड जीता है। कह रहा है स्कीम इशूज़ प्रॉपर्टी कार्ड्स, ये जो स्कीम है प्रॉपर्टी कार्ड इशू करती है ताकि जो विलेजर्स हैं वो अपने रेसिडेंशियल एसेट्स को बैंक लोन्स के लिए या दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकें, और साथ ही साथ जो उनका लैंड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके स्वामित्व स्कीम के द्वारा। कह रहा द इनिशिएटिव इज़ कैरीड आउट इन कोलैबोरेशन बिटवीन द सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड ICGIS के कोलैबोरेशन के साथ इस इनिशिएटिव को कैरी आउट किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट इज द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड एट द 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, DARPG का फुल फॉर्म। अगर आपको स्टार्टिंग में DARPG नहीं समझ पा रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस अवार्ड को यहाँ से जो भी आपका DARPG और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो ये था हमारी स्वामित्व स्कीम। इससे बेसिकली नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 का स्वामित्व स्कीम को मिला, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है। अगर आपको इस जो वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली PIB@123 पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद, हैव अ ग्रेट टाइम।